ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा का अध्याय 1। वीडियो शुरू करने से पहले सुनते हैं श्री कृष्ण ज्ञान की बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितनी भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर अपने आप सिद्ध हो जाता है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाएं। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाएं। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन पाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भगवत गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास कथा प्रथम अध्याय। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन आपने किया वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। वह सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इस मास का देवताएं भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि, तुल्य धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अन्य प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में
प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य अनही करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1 यहीं पर समाप्त हुआ। वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।